थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लेते हैं, बड़ी सख्त गुफ्तगू की जा रही है यानी कि क्रिकेट के ऊपर। तो अभी ज़रा इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि बाबर आजम की शादी के बारे में हमेशा से बड़ी बातचीत की जाती है कि बाबर कहाँ कब शादी करेंगे, कहाँ करेंगे, लड़की कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। कभी लड़कियाँ खुद बोल देती हैं हमें बाबर से शादी नहीं करनी, और कभी कहती हैं कि हमें करनी है तो बाबर से ही करनी है। तो बाबर से सवाल किया गया कि आप किससे शादी करेंगे, आप खुद ही बता दें। तो बाबर ने उसका जवाब देते हुए ये कहा कि लव मैरिज भी होगी, अरेंज भी होगी, यानी कि मेरी पसंद भी होगी और कहीं ना कहीं घर वालों की भी पसंद होगी। दूसरा हमने उनसे जब सवाल किया गया कि कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने बताया जी खूबसूरत भी होनी चाहिए, समझदार भी होनी चाहिए। बड़ा अच्छा जवाब दिया। हाफिज़ साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जितना आप बाबर को जानते हैं, उनकी पसंद जानते हैं, क्या इससे हट के भी कुछ और भी हो सकता है? क्या वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी बीवी जो है वो क्रिकेटर भी हो, क्रिकेट भी अच्छी खेलती हो, तो दोनों मियाँ बीवी सुबह सुबह आराम से ट्रेनिंग पर निकल जाएँ? देखिए, वो आपने कहा ना कि उन्होंने शादी किससे होगी, लड़की से होगी। पहली बात तो ये है। बिल्कुल। दूसरी है जब भी हो वो खुश रहें, और लोगों की, चूँकि जो एक एंटरटेनर होते हैं, जो भी होता है एंटरटेनर हाईएस्ट लेवल पे जो खेलते हैं, उनकी एक बड़ी कामयाबी होती है कि लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनके लिबास के बारे में, उनके वज़ाकता के बारे में, उनकी गुफ्तगू के बारे में, उनकी किसी भी जगह पर अपीयरेंस होती है, हाज़िरी होती है, आना जाना होता है, उस पर निगाह रखते हैं, उनकी ज़िंदगी पर निगाह रखते हैं। तो बाबर इस वक्त पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी हर आमदोरफ्त पर, हर उनके अंदाज़ पर लोगों की बड़ी गहरी निगाह रहती है। तो चूँकि मुख्तलिफ़ शोज़ होते हैं, लोग उनमें मुख्तलिफ़ मुल्क की मारूफ़ शख्सियात बहैसियत मेहमान शिरकत करती हैं, तो लोग उनसे पूछते हैं। तो बाबर सिर्फ़ किसी आम पाकिस्तानी के नहीं, सबके पसंदीदा बल्लेबाज हैं, सबको पता है। तो वो उस हवाले से उनसे सवालात होते रहते हैं, तो लोग अपने ख़यालात का इजहार भी करते हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक़ उनकी इस ज़िंदगी का है कि वो कब करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, इस पर सवालात रहेंगे उस वक्त तक के जब तक कि वो हो नहीं जाता, जब तक वो हो नहीं जाती। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो जब भी हो, अल्लाह करे कि वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही होगा, यकीनी तौर पर अल्लाह की रहमत से। तो जब भी हो वो खुश रहें, और पाकिस्तान के लिए उससे पहले और उसके बाद भी कामयाबियाँ हासिल करें। जब तक ये हो जाएंगे, जब तक ये नहीं होगा काम, उस वक्त तक ये पूछा जाएगा। जब ये हो जाएगा फिर पूछा जाएगा जी आप में दोनों में से पहले गुस्सा किसको आता है। जब कोई गुस्सा आता है तो पहले माफ़ी कौन मांगता है, कौन माजरत करता है। उनसे पूछा जाए कि बाबर फजूल खर्ची करते हैं या नहीं करते, शॉपिंग के लिए पूरे पैसे देते हैं या नहीं देते, ये आपकी शॉपिंग खुद करते हैं आपके लिए, या फिर आप इनकी शॉपिंग करती हैं। तो ये उसके बाद के सवालात भी मैं आपको भी बता देता हूँ। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, उनके बारे में लोग सवालात करते हैं। वो ख़ुद भी जहाँ कहीं भी उनको मौका मिलता है, बाज़ औक़ात पीसीबी के प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं कोई बात हो जाती है, बाज़ औक़ात आप किसी और जगह गए हैं वहाँ पर ये बात हो जाती है। तो ये एक इंगेजमेंट तो ज़रूर है, बिल्कुल उससे हवाले से एक सरगर्मी ज़रूर है। खेल के साथ साथ जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ के भी तज़किरे होते रहते हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि यही आपकी यानी कि एक मोहब्बत जो होती है शायकीन क्रिकेट के दिल में, वो शो करती है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और बात करना चाहूँगी हाफिज़ साहब कि आप देखिए मोहसिन नकवी साहब जो हैं वहाँ पर गए और उनसे एक फरमाइश की गई कि प्लेयर्स की दोबारा से ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो वैसे तो अब शायकीन क्रिकेट के कहने पर तो फैसले नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि मोहसिन साहब से डायरेक्ट ये बात की गई है, तो इसकी क्या वजह है, किस बिना पर कहा गया है कि ट्रेनिंग जो है वो दोबारा करनी चाहिए? देखिए, बात यह है कि एक तो वो ट्रेनिंग के हवाले से जो मुकदमा था ना, उसके बारे में जनरल तौकीर ज़िया साहब ने यहीं पर बैठकर बात की थी, और वो हमने एक दिन उसको डिस्कस किया था। बिल्कुल ऐसे ही है, उसको लोगों के सामने भी रखा था। अब इस ट्रेनिंग का ना इस वक्त लोग चूँकि ना मुख्तलिफ़ अंदाज में चीज़ों को मुख्तलिफ़ हवालों से देखते हैं। पाकिस्तान की कौमी टीम को जो सारा साल क्रिकेट खेलती रहती है, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट, उसको किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है? मतलब एक तो ये सवाल है। और नकवी साहब ने भी मुस्कुरा के कहा, क्योंकि वो भी चाहते होंगे हाँ चले जाएं दोबारा। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में नकवी साहब जो है ना वो एक मुस्कुराता चेहरा है, तो वो उनसे जो भी बात की जाती है ना वो उसका मुस्कुरा कर ही जवाब तो वो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना, वो वहाँ पे कह नहीं सकते, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर लोग राह चलते भी आपको कहेंगे हाँ जी भाईजान की तरह टीम देना। वो पाकिस्तान तो नहीं है कि यहाँ पे तो उनके आगे पीछे हटो बचो की सदाएं लग रही होंगी ना। वो क्या उसको कहते हैं, जो गाड़ी उनके आगे पीछे चल रही होती है, जिसका रूटर चल रहा होता है ना, पुलिस वालों की ज़बान में है ना, रूटर चल रहा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो लोगों को करीब नहीं आने देता। तो जब आप आयरलैंड में होते हैं, इंग्लैंड में होते हैं, हॉलैंड में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, न्यूजीलैंड में होते हैं,
आप जनूबी अफ्रीका में होंगे, आप वेस्ट इंडीज़ में होंगे, अमेरिका में होंगे ना, वहाँ पर ये हूटर नहीं होंगे। जितना दूर जाते जाएंगे हूटर की आवाज़ उतनी कम होती है। ठीक है, तो इसलिए वो लोगों को रसाई है, लोग कहेंगे, लोग इससे ज़्यादा लोग सख्त लफ्ज़ भी कह देते हैं। तो वो लोगों की ख्वाहिश है, वो जो कहा गया है वो किसी और तरीके से कहा गया, लेकिन पाकिस्तान की टीम को जब आप इस काकुल कैंप का जिक्र करते हैं, हाँ। अगर तो ये कैंप होना ही होना चाहिए 6 से 8 हफ्तों का। ठीक है, और ये बिल्कुल फारिग वक्त, यानी कि जब कोई क्रिकेट की एक्टिविटी ना हो, अगर आपने करना है तो 6-8 हफ्तों का कैंप हो, कम से कम 2.5 माह, कम से कम पता भी लगे ना। ये तो 10 दिन का ऐसे ही है कि जैसे आप कहेंगे जी मैं एक जगह पे ज़रा छुट्टियां गुजारने के लिए जा रहा हूँ, और थोड़ा मौसम ठंडा है, पंजाब के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म है, मैं तो पहाड़ी इलाकों में जाता हूँ, ठंडा मौसम थोड़ा गुजार के आता हूँ, तो वो कैंप है वो। लेकिन नकवी साहब चाहेंगे कि दोबारा टीम जाए, लेकिन अभी वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है टीम के पास, अभी और बहुत काम है करने को। वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेलना है और वो 1 महीना बड़ा मुश्किल गुजर सकता है, उसके बाद तो ना आपको सर दबाने की ज़रूरत होगी खिलाड़ियों के, अगर अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल का सामना खुदा ना खास्ता। लेकिन ये है कि आप देखें कि शाहिद अफरीदी साहब ने भी बड़ी तारीफ़ की है, उन्होंने भी कहा है कि जिस तरह से खेला ऐसी ही एक खेल की ज़रूरत है। जब भी खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो जो उन पर जितनी भी तनकीद हो रही होती है वो खामोश हो जाती है, और वो जो लम्हा होता है वो तनकीद के बजाय तारीफ़ में बदल जाता है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और चीज़ है हाफिज़ साहब कि विराट कोहली की अगर बात की जाए, मोहम्मद रिजवान से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने विराट से बहुत कुछ सीखा है, और यकीनन विराट जो हैं वो एक ऐसे फ्रेम में आते हैं कि एक बेस्ट खिलाड़ियों में वो आते हैं, और उनका एक नाम जो उनके साथ मवाजने के तौर पर विराट का ही नाम इस्तेमाल होता है। रिजवान बज़ाते ख़ुद बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो विराट की तारीफ़ करें, लेकिन वो खुद बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनको किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। क्या कहेंगे इस सवाल? देखिए मीरव, ये आप जब एक पेशा वाराना ज़िंदगी में होते हैं ना, और जब आप हाईएस्ट लेवल पर किसी भी खेल का हिस्सा होते हैं और मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, आपको हर वक्त किसी न किसी से कुछ सीखते रहते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने से बेहतर खिलाड़ियों से सीखते हैं। बाद औक़ात आप एक बच्चे को ना गुजरते हुए किसी जगह पर नेट लगा हुआ ना, आप इस बच्चे को भी देख कर ना बैटिंग करते हुए बहुत सीख जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल होता है, उसके अंदर कोई कोचिंग नहीं होती, और आपको वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दुनिया के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, इनको ये जहाँ कहीं भी खेल रहे हों, ये एक तहरीक होती है। आप पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ियों का भी अगर आप जिक्र करें, अगर आप उनका भी नाम लें, तो बहुत ज़्यादा लोग, बहुत सारी दुनिया ने उनसे क्रिकेट सीखी है। आजकल विराट की असल में बात इसलिए होती है ना, एक तो ये देखें ना, डिजिटल का दौर है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि उनकी कारकर्दगी इतनी ज़्यादा है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट में नहीं है। अगर आप उनकी गुज़िश्ता चंद बरसों में कारकर्दगी रेड बॉल क्रिकेट में बिलखुसूस जो बहसियत टीम उन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं, और जो करैक्टर है उनका कि जब उनको दबाया जाता है तो वो कैसे बाउंस बैक करते हैं अपनी टीम के लिए, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें अपने जो हम असर खिलाड़ी हैं ना, जिनके साथ उनका मवाजना होता है, उनसे उनको ना ज़रा मुमताज़ बनाती हैं। मतलब आप देख लें कि जो रूट को भी कहा जाता है कि वो उनका भी नाम लिया जाता है उन्हीं 4-5 खिलाड़ियों में, लेकिन जब वो कप्तान बने तो उनकी टीम का क्या हाल हुआ। ठीक है, बाबर आजम कप्तान बने तो पाकिस्तान, इनके बारे में भी कहा जाता है ये उनके हम असर खिलाड़ी हैं। बाबर आजम कप्तान बने तो आप उनकी कप्तानी में पाकिस्तान की कारकर्दगी को देख लें, बिलखुसूस टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ। कामयाबी ही सिर्फ सब कुछ नहीं होती, आप अपने मुल्क को और अपने मुल्क के मुस्तकबिल को क्रिकेट के क्या दे के जा रहे हैं। कप्तानी के साथ एक सबसे अहम पहलू ये होता है कि क्या आप एक नई नस्ल दे के जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में अपनी मुल्क की नुमाइंदगी करेगी। बिल्कुल सही। उसमें देख लें, आपको फ़र्क नज़र आएगा बाबर में और विराट में, आपको फ़र्क नज़र आएगा जो रूट में और विराट कोहली में। केन विलियमसन निस्बतन उस जगह पर आते हैं जहाँ पर आप उनको कह सकते हैं, लेकिन वो बड़े छोटे से मुल्क से है ना, उनका नाम लोग कम लेते हैं, हालांकि कारकर्दगी उनकी भी किसी तरीके से कम नहीं है। हमारे पास अफगानिस्तान में बड़ी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो वाकई में एक मिसाल कायम करते हैं। आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले ये कि जैसे हम बात करें विराट की, रिजवान की, अच्छा स्लेजिंग जो है ना वो एक कह लें कि क्रिकेट का एक हुस्न हमेशा से कहा जाता है उसको कि वो होता है। अभी रिसेंटली मैं देख रही थी कि विराट और ईशांत शर्मा के दरमियान कुछ स्लेजिंग हुई और वो बड़ी वायरल भी गई है। हमारी जो क्रिकेट टीम है इस वक्त की, बहुत अरसे से इनमें कोई ऐसा एक आप कह लें कि जज्बा और एक ऐसी जो क्रिकेट की कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनको देखने के लिए शायकीन क्रिकेट मैदान में आते हैं, वो देखने को नहीं मिली है। इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या कोई कम हो गया या बहुत ज़्यादा प्लीजिंग वे में आ गए हमारे प्लेयर्स? आई थिंक इसमें जो इनसिक्योरिटीज़ हैं हमारी टीम की, हाँ, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आप देखें अग्रेशन, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना भी हो रही हो तो जो बड़ी टीम्स हैं उनका अग्रेशन ख़त्म नहीं होता। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें,
आप इंग्लैंड को देखें, इवन आप इंडिया को देखें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जब टेस्ट मैच हो रहा होता है, चाहे कौन सी टीम डोमिनेट कर रही है, बट अग्रेशन दोनों तरफ से कम नहीं होता। हाँ। पाकिस्तान में अगर आप देखें ना कि पाकिस्तान की टीम की एक कंसिस्टेंसी नहीं है कि कौन कब तक खेलेगा। हाँ। तो एक जो बैक ऑफ द माइंड इनकंसिस्टेंसी का जो एक फियर है प्लेयर्स के अंदर कि अगर हमारी परफॉर्मेंस ना हुई तो अगला मैच हमें नहीं मिलेगा, आई थिंक वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि उनके माइंड में उस टाइम ये नहीं होता कि हमने अग्रेसिव माइंडसेट से जाना है या अगले को डिसेटल करना है, बिकॉज वो खुद से डिसेटल हुए होते हैं कि अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो वो अगले मैच का सोच रहे होते हैं। उस मोमेंट पे अगर आप जिस तरह हमारे पुराने प्लेयर्स का अगर आप देखें, हमारे लिए एक जो एपिटोम है वो शोएब अख्तर था एग्रेशन का। हाँ। शोएब अख्तर कभी भी इनसिक्योर नहीं था। शोएब अख्तर को कभी इनसिक्योरिटी नहीं थी कि अगर एक मैच में उन्हें 60 पड़ गया तो वो कल आउट हो जाएंगे। अब वैसे भी अपनी परफॉर्मेंस पर एक यकीन था ना, तो उनको अगर मार भी पड़ती थी तो शोएब अख्तर का अग्रेशन कभी कम नहीं हुआ। अगर उनको एक चौका पड़ा है, अगला वो बाउंसर मारते थे, इवन बीमर मार देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बट आज के प्लेयर्स में आई थिंक ये इनसिक्योरिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि हमारे बॉलर्स में अभी ये है कि बेंच जो है वो रोटेट करता रहता है। तो इनको ये होता है कि बाउंस बैक करें, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें पहले, बजाय इसके, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग का बाजार है। हाँ। आप अगर अभी कल के मैच में देख लें, जैसे हमने बताया कि 40-40 स्कोर पड़ा है, और अगर हमारा बॉलर वहाँ पे अग्रेशन दिखाता तो कल आज ही हमारे फैंस जो है वो स्कोर कार्ड लेके उनकी ट्रोलिंग कर रहे होते कि स्कोर तुझे 40 पड़ रहा है और अग्रेशन इसका देखो कहाँ पे है। आई थिंक सोशल मीडिया का जो ट्रोलिंग का एक फियर और इनसिक्योरिटी है कि हम टीम में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, नेक्स्ट मैच पे फोकस होता है, वो चीज़ जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि जो मोमेंट में रह के एक एग्रेसिव नेचर है, एग्रेसिव माइंडसेट है, वो कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा वो उसको प्रेशराइज कर देता है प्लेयर को। आई थिंक ये बहुत बड़ा रोल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, मोहसिन नकवी साहब जब आयरलैंड गए और उनके जाने से पहले भी बात हो रही थी कि भला क्या ज़रूरत है, वो क्यों जा रहे हैं वहाँ पर, ऐसा क्या होने लगा है वहाँ पर गए। उससे एक अच्छी बात तो ये हुई कि हमारे प्लेयर्स को उन्होंने जब बूस्ट अप किया, उनको एक उनका मोराल हाई किया, तो हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी और हम मैच जीते। दूसरा एक और बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मोहसिन साहब जब आयरलैंड के यानी कि चेयरमैन से मिले हैं क्रिकेट के, तो हाफिज़ साहब उन्होंने कहा कि हमारी जो आयरलैंड की टीम है वो सितंबर में पाकिस्तान आएगी। क्या आप उनको इस्तकबाल करेंगे हाफिज़ साहब? फिर अब बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे गए हैं। हाँ। और उनके अगर जाने से पाकिस्तान की टीम ठीक हो गई तो फिर उनको टीम मैनेजमेंट में शामिल हो जाना चाहिए कि मुस्तकिल टीम के साथ रहें। वैसे दिल उनका नहीं करेगा जब तक वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, दिल उनका नहीं करेगा कि वो उस जगह से दूर हों जहाँ पर पाकिस्तान की टीम है। हाँ, ये तो अब उनके कहने से तो टीम ठीक खेली नहीं है। टीम ने तो आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैच था और वो उसको खेल लिया। और दूसरा जहाँ तक ताल्लुक़ है कि उनके चेयरमैन से मिले हैं तो वहाँ पर जाकर के बात हुई है, तो आयरलैंड ने कहा कि हम आ रहे हैं पाकिस्तान खेलने के लिए। तो फिर लगते हैं आज सारे मुल्कों में चले जाए ना, सबको कहें जी वक्त पर आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वक्त कम है, आ जाएं आगे चैंपियंस ट्रॉफी है। हाँ। जिन जिन मुल्कों ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आना है और जाएं और उनके साथ एक सेशन करें। नहीं, और नहीं एक हल्फनामा लेके आएंगे, तो इस साइड को लाना है, नहीं आओगे तो सड़ना लाया होएगा। तो ये ठीक है, एक एक्टिविटी है। चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में इससे भी ज़्यादा चलाया जा सकता है। लेकिन एक और बात जो जैसे अभी जिक्र कर रहे थे सामा साहब इनसिक्योरिटी का, देखिए बात ये है कि इनको इनसिक्योरिटी किसकी है? मतलब शाहीन आफरीदी को किसी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, बाबर आजम किसी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, मतलब उनको भी लगता है कि शायद वो भी टीम से बाहर हो सकते हैं। मोहम्मद रिजवान देखिए ना, जब एक कप्तानी देकर ले ली जाए, फिर देकर फिर ले ली जाए, तो उसके बाद एक इनसिक्योरिटी तो नेचुरली आप में आ जाती है ना। आपको एक ओहदा देकर, आपको एक रिप्यूट देकर, उसके बाद मैडम कितनी देर रहे? 2019 में बने, 23 के आखिर में ख़त्म हुए हैं। हाँ, 4 साल तक रहे हैं। इतनी तो कोई लोग करोड़ों वोट लेके हैं तो उनकी असम्बली नहीं चलती जितने 4 साल ये कप्तान रहे हैं। नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन आप तो फिर भी आप वो जो वोट लेके आते हैं ना, उनकी हाँ। 4 साल असेंबली नहीं चलती। अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार तो उनको होना चाहिए। ये तो 4 साल कप्तान रहे पाकिस्तान के, इनको किस किस्म की मुझे लगता है इनसिक्योरिटी ये है? इनसिक्योरिटी कुछ ना कारकर्दगी की वजह से भी है। देखिए जब आपको अपनी कारकर्दगी पर यकीन नहीं होता, ना, ये चीज़ें बहुत सारी जो है ना, जो एक फ्लेवर है जिसका आपने जिक्र किया ना, ये मिसिंग क्यों है कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, नरम मिजाजी से क्रिकेट खेलते हैं। ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ तक लेके आई हैं। मतलब एक तो ये है कि एक लीग क्रिकेट है, ठीक है, कि आप लीग क्रिकेट खेलते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा ये है कि आप ना एबिलिटी में बहुत ऊपर हों, तो आपको जब पिटाई होती है ना, तो आपको पता लगता है यार मेरे साथ हो क्या गया है।